ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है वो 3 हैं। एक है एंगल एंगल एंगल, दूसरा है साइड साइड साइड, तीसरा है साइड एंगल साइड। जैसे थ्योरम 6.3 दी है, थ्योरम 6.3 इसमें लिखा है इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। ये बोला कि यदि दो ट्रायंगल्स में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती हैं और उसके बाद वे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ले ली है हमने ट्रायंगल ABC। दूसरी ट्रायंगल लेते हैं DEF और इसमें गिवन हो गया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। इसमें यह कहा कि इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी एंगल A इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल D। एंगल A का कोरेस्पॉन्डिंग E नहीं है, क्योंकि यदि हम ABC लिखते हैं तो इसके अनुसार देखते हैं एंगल A के इक्वल होगा एंगल D, एंगल B का कोरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल E, एंगल C का कोरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल F। तो ये एंगल इक्वल दिए हुए हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल D दिया है, एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया है और एंगल C इक्वल टू एंगल F दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि प्रूव करो कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होंगी। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स फिर वैसे ही ABC यदि हम ट्रायंगल लिखते हैं, DEF लिखते हैं तो AB की कोरेस्पॉन्डिंग DE है, BC की EF है और CA की FD है। तो ये हमने प्रूव करना है कि AB और DE की रेशियो इक्वल है BC और EF की रेशियो इक्वल है CA और FD की रेशियो, यानी तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है। ये हमने प्रूव करना है। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और यही कंस्ट्रक्शन हमने तीनों थ्योरम में करनी है। जो AB है इसके इक्वल यहां से हम DE में से एक पार्ट काट लेते हैं DP। ऐसे ही AC के इक्वल यहां से हम एक पार्ट काट लेते हैं DE और PE को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कट DP इक्वल टू AB एंड D, ये Q लिखना है, Q DQ, E तो पहले से है, तो DQ इक्वल टू AC। और क्या किया है, PQ को हमने ज्वाइन कर दिया है, यानी ज्वाइन PQ। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। एंगल इक्वल दिए हुए हैं, साइड्स हमने सेम रेशियो में प्रूव करनी है। तो जो ये ट्रायंगल ABC और ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल बन गई है
ट्रायंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं हम क्या क्या इक्वल है। ए बी इक्वल है डी पी के, और ए सी इक्वल है डी क्यू के, और एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, दिया हुआ है। और जब किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल हो और उन्हीं साइड के बीच का एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स हो जाती हैं सर्वांग सम। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इनमें क्या क्या इक्वल है। ए बी इक्वल है डी पी के, क्यों है वही गिवन है। और एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, ये भी क्यों है गिवन है। ए बी इक्वल टू डी पी जो है वो गिवन नहीं है, वो हमने कंस्ट्रक्शन की है। जो ए बी इक्वल टू डी पी है ये कंस्ट्रक्शन से है, कंस्ट्रक्शन हमने की थी। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ये गिवन है। ऐसे ही ए सी है डी क्यू के इक्वल, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो इसका मतलब दो साइड इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होंगी, सर्वांग सम होंगी। यानी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू के। और जो हाँ ये साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और हमें पता है कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के भी इक्वल है। यानी बट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये क्यों है भाई गिवन है, दिया हुआ है। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के भी इक्वल है। तो इसका मतलब है एंगल पी और एंगल ई इक्वल है। अब ये जो पी और ई हैं ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और यदि आप पिछली क्लास का ध्यान करें, यदि दो लाइन पैरेलल हों तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसका उल्टा बोलो, अब यदि दो लाइन हो, एक लाइन उनको कट कर रही है तो ये जो एंगल बनते हैं ये इक्वल होते हैं, उल्टा चलते हैं। यदि ये एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। ठीक है, दो लाइन को एक लाइन कट कर रही है तो यदि ये एंगल यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो वो लाइन होंगी पैरेलल। यानी ये क्योंकि एंगल पी और ई कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये दो लाइन है, ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल यदि इक्वल हैं तो ये लाइन होंगी पैरेलल। यानी इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ के। ठीक है, पी क्यू और ई एफ पैरेलल है। अब जरा याद करो बीपीटी को। बीपीटी में क्या कहते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन एक साइड के पैरेलल है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। अब इस ट्रायंगल में एक लाइन पी क्यू एक साइड ई एफ के पैरेलल है तो ये लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यानी डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ध्यान दें भाई, मैंने लिखा डी पी अपॉन डी ई, हालांकि ये होना चाहिए डी पी अपॉन पी ई, डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये मैंने पहले भी बताया है कि जब ये दो भाग सेम रेशियो में हैं तो एक भाग पूरी लाइन के भी सेम रेशियो में होता है। ठीक है, ये किससे आ गया भाई, बाय डीपीटी। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, जो डीपी है
वो तो ए बी के इक्वल है, जो डी क्यू है वो ए सी के इक्वल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डी पी है इसकी जगह हम ए बी लिख दें अपॉन डी ई एज इट इज इक्वल टू डी क्यू है जो उसकी जगह हम ए सी लिख दें अपॉन डी एफ एज इट इज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डी पी और ए बी इक्वल हैं। हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर रखी थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। यानी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ की दो साइड से सेम रेशियो में आ गई हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हम यानी सिमिलरली जिस प्रकार हमने ए बी अपॉन डी ई को इक्वल किया है ए सी अपॉन डी एफ के, इसी प्रकार ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ की बजाय हम यहाँ करते तो हम प्रूव कर सकते थे कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल गया भाई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है भाई, ए सी अपॉन डी एफ के, और ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। और यदि ये तीनों साइड सेम रेशियो में हैं तो हम कहेंगे कि वो जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यही हमने प्रूव करना था कि तीनों साइड्स सेम रेशियो में होंगी, ठीक है। ये बताया था कि दो ट्रायंगल हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो प्रूव करो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होंगी और फिर वे सिमिलर होंगी। गिवन में तीनों एंगल्स इक्वल थे, प्रूव करना था तीनों साइड्स सेम रेशियो में है। ये कंस्ट्रक्शन में किया, डी पी ए बी के इक्वल ले लिया, डी क्यू ए सी के इक्वल ले लिया और पी क्यू को ज्वाइन कर लिया। फिर हम ए बी सी और डी पी क्यू ट्रायंगल्स में देखते हैं तो उनकी दो साइड इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो इससे हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं इनके तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल पी होगा। लेकिन एंगल बी एंगल ई के इक्वल भी है, दिया हुआ है, इससे रिजल्ट निकल गया कि एंगल पी और ई इक्वल है। लेकिन ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसका मतलब ये जो लाइन है ये इस साइड के पैरेलल है, यानी पी की और ई एफ पैरेलल है। और यदि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन एक साइड के पैरेलल हो तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। लेकिन जो डी पी था वो ए बी के इक्वल था, उसकी जगह ए बी रख दिया, डी क्यू ए सी के इक्वल था, उसकी जगह ए सी रख दिया, तब हमारे पास आ गया ए पी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इसी प्रकार बिल्कुल हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इन दोनों से रिजल्ट निकालते हैं कि तीनों साइड से सेम रेशियो में आ गई हैं और तीनों साइड सेम रेशियो में हैं तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर भी हैं। आशा समझ आ गया होगा। अगली थ्योरम पर चलते हैं। ध्यान दें, इसमें मैं कंस्ट्रक्शन को और फिगर को साफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगले थ्योरम में भी हमने यही कंस्ट्रक्शन करनी है, फिगर भी बिल्कुल ये ही बनाना है। थ्योरम 6.4 देखते हैं। थ्योरम 6.4 में कहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये थोड़ा इसका उल्टा कहा है कि यदि दो ट्रायंगल में उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ में ए बी अपॉन डी ई
इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल हो ए सी अपॉन डी एफ के, तो प्रूव करो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के। और फिर कहा है कि ये सिमिलर भी हैं, ये भी प्रूव करो। कंस्ट्रक्शन में हम बिल्कुल वही करनी है। डीपी काट लेंगे ए बी के इक्वल, डी क्यू काट लेंगे ए सी के इक्वल और पी क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दें भाई, जो रेशो दे रखी है हम वो लेते हैं। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू दिया बी सी अपॉन ई एफ, लेकिन अभी हम बी सी और ई एफ का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन किया है हमने वो डी ई और डी एफ में की है, इसलिए वो ही लेंगे हम। ये लेंगे ए सी अपॉन डी एफ। ये क्यों है भाई, क्यों लिया है, क्योंकि ये दिया हुआ है, गिवन है। अब जरा ध्यान दें, डीपी किसके इक्वल है, ए बी के, यानी इस ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, डीपी अपॉन डी ई एज इट इज इक्वल टू ए सी। डी क्यू के इक्वल है तो इसकी जगह हम डी क्यू रख देते हैं अपॉन डी एफ एज इट इज। कहाँ से किया हमने, ये कंस्ट्रक्शन से किया है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसको ध्यान दें, हमारे पास आ गया डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अब कन्वर्स ऑफ बी पी टी को ध्यान करें भाई। यदि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है साइड ई एफ के, या कन्वर्स ऑफ बी पी टी लिख देंगे ऐसे। ठीक है भाई, और यदि ये लाइन पैरेलल है, यदि ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल होगा इक्वल, यानी एंगल पी जो है वो होगा एंगल ई के, और ऐसे ही एंगल क्यू होगा एंगल एफ के इक्वल, यानी एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ के। ये कैसे एंगल है भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, इसको चाहो तो नंबर 1 डाल के यहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें भाई, हमने एंगल प्रूव करने हैं। एंगल प्रूव करने हैं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। तो इनमें क्या क्या इक्वल है भाई, हमें पता है ए बी इक्वल है डीपी के, हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ए बी इक्वल है डीपी के, और ए सी इक्वल है डी क्यू के, ये भी हमने प्रूव किया था। अब एंगल ए और डी को हम अभी प्रूव नहीं कर सकते, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बी सी और पी क्यू इक्वल है। कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई, जो दिया हुआ है उसमें देखो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है। यदि हम ये प्रूव करें कि ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, तो यदि यहां से भी हम यही प्रूव करें डी पी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ भी इक्वल है पी क्यू अपॉन ई एफ के, तो हम इस दिए हुए की सहायता से ये प्रूव कर सकते हैं कि बी सी और पी क्यू भी इक्वल है। अब जरा ध्यान दें, ये हमने पैरेलल तो प्रूव कर ही दिए हैं भाई। यदि ये पैरेलल है तो ये इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी, यानी ये भी कह सकते हैं हम कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल है डी क्यू अपॉन डी एफ के। ठीक है, और हमने तीसरी लाइन भी करनी है, पी क्यू अपॉन ई एफ भी होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा भाई, उसके लिए एक बात सुन लें पहले।
ये एंगल ई के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल, और एंगल डी और एंगल डी दोनों इक्वल है, कॉमन है। तो जो ट्रायंगल डी पी क्यू है, डी ई एफ है, इनके तीनों ही एंगल्स इक्वल हैं। और अभी हमने जो थ्योरम की है 6.3, यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं। ध्यान दें भाई, एंगल P इक्वल टू एंगल E आ गया, एंगल Q इक्वल टू एंगल F आ गया, और एंगल D इक्वल टू एंगल D है ही। ये क्यों है भाई? कॉमन है। और जब तीनों एंगल इक्वल है तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कहेंगे सिमिलर। कौन सी दोनों ट्रायंगल? ट्रायंगल DPQ सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। किससे भाई? एंगल 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 से। यानी हमने DPQ और DEF को सिमिलर प्रूव कर लिया है। और यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी सारी साइड से सेम रेशियो में होंगी। ठीक है। देयरफॉर DP अपॉन DE इक्वल होगा DQ अपॉन DF के, और इक्वल होगा तीसरी साइड PQ अपॉन EF के। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स थी। अब ध्यान दें भाई, जो DP है वो हमने किसके इक्वल ले रखा है? AB के इक्वल। इसकी जगह हम AB रख सकते हैं अपॉन DE एज इट इज इक्वल टू DQ जो है वो AC के इक्वल है, इसकी जगह हम AC रख लेते हैं अपॉन DF एज इट इज, और इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये किसी के इक्वल अभी नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, कहां से किया हमने? कंस्ट्रक्शन से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, ये रेशियो आ गई, और ऐसी रेशियो हमारे पास बिल्कुल दी हुई है। जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, बट लिख करके AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये दिया हुआ है भाई, गिवन है। तो क्या रिजल्ट निकल गया भाई? AB अपॉन DE AC अपॉन DF इक्वल है, तो तीसरा भी इक्वल होगा, यानी PQ अपॉन EF इक्वल होगा BC अपॉन EF के, यानी BC अपॉन EF इक्वल होगा PQ अपॉन EF के। ये हमारा इन दोनों लाइन से रिजल्ट निकल गया। अब ध्यान दें भाई, EF इक्वल टू EF ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया BC इक्वल टू PQ। हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि BC और PQ भी इक्वल हो जाएं। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ध्यान दें, AB DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन की है, और BC PQ के इक्वल हमने प्रूव कर लिया है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई सिमिलर। ध्यान दें भाई, ये जो थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, इससे रिजल्ट निकल गया कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल कर लिया हमने। कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DPQ के। किससे भाई? साइड 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 से, तीनों साइड इक्वल कर ली है। और यदि दो ट्रायंगल्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D और एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल Q के। ठीक है भाई, अब जरा यहां देखो नंबर 1 पर, एंगल PE के इक्वल है, एंगल QF के इक्वल है। P की जगह हम एंगल E रख सकते हैं, Q की जगह हम एंगल F रख सकते हैं। तो इससे क्या रिजल्ट निकल गया? एंगल A इक्वल टू आ गया एंगल D के, एंगल B इक्वल टू आ गया एंगल E के, और एंगल C इक्वल टू आ गया एंगल F के। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, और यदि एंगल्स भी इक्वल हैं, साइड्स भी प्रोपोर्शनल हैं, तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है भाई, फिर से देखें,
दो ट्रायंगल थी ए बी सी और डी एफ, ये कहा था इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, वो हमने लिख लिया है। प्रूव करो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर कंस्ट्रक्शन हमने वही की है, ए बी के इक्वल डी पी काट लेना है, ए सी के इक्वल डी क्यू काट लेना है और पी क्यू को ज्वाइन कर लेना है। फिर हम देखते हैं जो रेशियो दी हुई है ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये वाले लेते हैं और ए बी की जगह डी पी रख देते हैं, ए सी की जगह डी क्यू रख देते हैं। अब ये हमारे पास आ गया डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, यानी ये जो लाइन है तो एक साइड के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी, यानी पी क्यू और बी ई एफ आ गया पैरेलल। ठीक है, और यदि लाइन पैरेलल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल पी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल होगा। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, डी पी क्यू और डी ई एफ में एंगल ए इक्वल एंगल डी इक्वल टू एंगल डी है, कॉमन है। एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ हमने प्रूव कर लिया है। इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हैं। और यदि ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी सेम रेशियो में, यानी डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये आ जाएगा। लेकिन डी पी ए बी के इक्वल है, डी क्यू ए सी के इक्वल है, ये हमने रख दिया है, बाकी ऐसे कैसे रखा है। जो रेशियो आ गई बिल्कुल ऐसी ही रेशियो हमारे पास एक गिवन है, वो रेशियो हमने लिखी। तो हमने चेक किया कि ए बी अपॉन डी ई दोनों के इक्वल हैं, ए सी अपॉन डी एफ ए सी अपॉन डी एफ इक्वल हैं, तो पी क्यू अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ भी इक्वल होंगे। ई एफ से ई एफ कट गया, बी सी इक्वल टू पी क्यू आ गया, बी सी इक्वल टू पी क्यू आ गया। अब इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल है डी पी के, ए सी इक्वल है डी क्यू के और बी सी इक्वल पी क्यू हमने प्रूव कर लिया है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड से इक्वल है। यदि इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स होंगी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट के बराबर होते ही हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। लेकिन पी और क्यू को हमने यहाँ नंबर 1 से पी को ई के इक्वल और क्यू को एफ के इक्वल हमने कर लिया था, तो यहाँ पर हमने ये रख दिया, यहाँ सामने लिख देना फ्रॉम 1 से हमने एंगल पी को ई रख दिया, क्यू को एफ रख दिया, तो हमें पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। और यदि एंगल्स भी इक्वल हैं, साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड से सेम रेशियो में हैं, तो वो ट्रायंगल्स होंगी सिंगुलर। अब देखते हैं थ्योरम 6.5। सिक्स 6.5 में देखते हैं। थ्योरम 6.5 में कहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये कहा है कि यदि दो ट्रायंगल्स का एक एंगल और इन एंगल को बनाने वाली साइड्स सेम रेशियो में हो, तो प्रूव करो कि वो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। यानी एक एंगल इक्वल दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया है, और इन एंगल्स को बनाने वाली साइड सेम रेशियो में हैं, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। तो इन्होंने कहा प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। कंस्ट्रक्शन हमने बिल्कुल वही करनी है भाई।
DP को कट करना है AB के इक्वल, DQ को कट करना है AC के इक्वल और PQ को हमने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ध्यान दें AB इक्वल DP है, AC इक्वल DQ है और एंगल A इक्वल टू एंगल D दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ क्या क्या इक्वल है भाई? AB इक्वल टू DP है, क्यों है भाई? कंस्ट्रक्शन की है। एंगल A इक्वल टू एंगल D है, क्यों है भाई? गिवन है, दिया हुआ है। और AC इक्वल टू DQ है, ये क्यों है? कंस्ट्रक्शन की है भाई। और यदि दो साइड इक्वल हो, उनके बीच का एंगल B इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल होती हैं कॉन्ग्रुएंट। यानी देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ के। किससे भाई? साइड एंगल नहीं, हाँ साइड एंगल साइड से। ठीक है, हमारे पास एक एंगल इक्वल था और दो साइड्स सेम रेशियो में थी। जरा ये जो साइड सेम रेशियो में दे रखे हैं इनका यूज कर लेते हैं एक बार। हमारे पास दिया हुआ है AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ये गिवन है। लेकिन जो AB है वो किसके इक्वल है? DP के इक्वल है, तो यहां हम इसकी जगह DP रख लेते हैं अपॉन DE एज इट इज इक्वल टू AC किसके इक्वल है? DQ के इक्वल है, तो इसकी जगह हम DQ रख लेते हैं अपॉन DF एज इट इज। कहां से किया हमने? ये कंस्ट्रक्शन से। ठीक है भाई, हमारे पास आ गया DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। यानी ये जो लाइन है इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये तीसरी लाइन के तीसरी साइड के पैरेलल होगी। यानी देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू EF के। क्यों भाई? किससे? कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का कन्वर्स यही कहता है यदि कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। अब यदि ये पैरेलल है भाई, तो हम कह सकते हैं कि एंगल P एंगल E के इक्वल है, एंगल Q एंगल F के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F के। ठीक है, ठीक है भाई। अब जरा फिर से यहां आ जाओ। हमने प्रूव किया था ट्रायंगल ABC और DPQ कॉन्ग्रुएंट हैं, और जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं उनके सारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं इससे एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल P होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल Q होगा। यदि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जरा इससे इसको नंबर 1 डाल लें और इससे इसको नंबर 2 डाल लें, तो क्या रिजल्ट निकलता है भाई? फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल A एंगल D के इक्वल है, ये तो एज इट इज है। एंगल B एंगल P के इक्वल है, लेकिन एंगल P एंगल E के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E के है। एंगल C एंगल Q के इक्वल है, लेकिन एंगल Q एंगल F के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल C और एंगल F इक्वल हैं। एंगल C इक्वल टू एंगल F। हमारे पास ट्रायंगल ABC और DEF में ABC और DEF में तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ गए हैं। A एंगल D के, एंगल B एंगल E के, एंगल C एंगल F के इक्वल है। और ये तो हमने थ्योरम 6.3 में ही कर लिया था कि यदि दो ट्रायंगल्स के तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं। यानी देयरफॉर
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी पी क्यू के, ए से। ठीक है भाई, फिर से सुन ले। इस थ्योरम में दिया है कि दो ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल है और उन एंगल्स को बनाने वाली साइड्स सेम रेशियो में है, तो प्रूव करो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने वही की है, ए बी के इक्वल डी पी काट लिया, ए सी के इक्वल डी क्यू काट लिया और पी क्यू को ज्वाइन कर लिया है। फिर हम इसी को लेके चलेंगे, ये ए बी इक्वल टू डी पी हमने ले लिया है, ए सी इक्वल टू डी क्यू हमने ले लिया है और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ था, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। इसको नंबर 1 लगा के यहीं छोड़ देते हैं और फिर जो रेशो दी है वो ले लेते हैं। इस रेशो में जो ए बी है वो डी पी के इक्वल हमने कंस्ट्रक्शन में ले लिया था, ए सी डी क्यू के इक्वल ले लिया था, यानी हमारे पास आ गया डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। यानी ये लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये और ये पैरेलल है। और जो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये एंगल पी और एंगल ई इक्वल है, एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल हैं। ये कैसे एंगल्स हैं भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसको नंबर 2 डाल लिया और 1 और 2 को हम देखते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो है ही, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, लेकिन पी ई के इक्वल है, तो एंगल बी और ई इक्वल हो गए। एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, तो एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो गए। यानी ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ के तीनों एंगल, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं। तो हम थ्योरम 6.3 के अनुसार कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, आशा समझ आ गया होगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज यहीं तक। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इसके साथ ही एक लंबा ओम बोल करके इसको यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।